नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। आज हम चर्चा करेंगे प्रियंका गांधी की सक्रियता की और उसे लेकर योगी सरकार की एक्शन की, योगी सरकार के सतर्कता की। क्या वाकई में योगी सरकार प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर ज़्यादा सतर्क रहती है बजाय दूसरे विपक्षी दलों के? इसको चर्चा करेंगे। एक बात एकदम साफ है कि प्रियंका गांधी ने जब से कांग्रेस में उनका उदय हुआ है, जब से उन्होंने सक्रिय हुई हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता तो काफ़ी बढ़ गई है। बात करें अगर सोनभद्र में उम्भा कांड की, उसमें आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया था, बेहद आक्रामक तरीके से नजर आई थी वो। और उसके बाद उन्नाव में एक युवती को जिंदा जलाने का मामला हो, चाहे सीएए के हिंसा को लेकर जेल में बंद लोगों के परिजनों से मुलाकात का मसला हो, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आई। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। अब अगर विपक्षी दलों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में संख्या बल के लिहाज से समाजवादी पार्टी अव्वल पायदान पर है। उसके बाद बसपा का नंबर आता है, फिर अपना दल और फिर कांग्रेस आती है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7 सदस्य हैं। लोकसभा में सोनिया गांधी ही रायबरेली सीट जीत सकी थी, राहुल गांधी अमेठी की भी सीट गंवा चुके। उसके बाद अगर राज्यसभा की बात करें 2 सीटें हैं। विधान परिषद में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है। तो संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस तीसरे चौथे पायदान पर है। लेकिन इस वक्त सक्रियता की बात करें, प्रियंका गांधी जैसे ही कुछ एक्शन लेती हैं, रिएक्शन तुरंत योगी सरकार की तरफ से, बीजेपी खेमे की तरफ से होता है। जितनी फोकस बीजेपी खेमा प्रियंका गांधी को लेकर उनकी जो भी कार्रवाई होती है, कवायदे होती हैं, उसको देता है, उससे उसकी कहीं आधे भी विपक्ष को, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उसको नहीं मिलती है। मसलन जब उम्भा के मसले को लेकर चुनाव में प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई, उसके बाद आनन फानन में योगी सरकार ने कई समितियां गठित कर दी और कई कमेटीज़ के जरिए इस मामले की गहन जांच कराई गई। जो पीड़ित परिजन थे उनके लिए उचित मुआवजे के लिए, उनके लिए कई जो मदद थी, सहूलियतें थी, वो दी गई। पिछले साल जब प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो किया था, उस रोड शो के बाद अगले दिन उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख अखबारों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 22 महीनों की उपलब्धियों की गाथा छपी थी। दरअसल एक परंपरा तो ये रहती है कि या तो जब कोई सरकार अपने 100 दिन पूरे करती है, 3 महीने पूरे करती है, 1 साल पूरे करती है या 2 साल पूरे करती है, यानी 24 महीने, तब उसकी जो बखान होते हैं, उसके पूरी उपलब्धियां होती हैं, उनका वर्णन अखबारों में दिया जाता है, मीडिया के जरिए बताया जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी की रोड शो के अगले ही दिन 22 महीनों का ब्यौरा देने का मतलब ये लगाया गया कि किसी भी सूरत में योगी सरकार, बीजेपी खेमा नहीं चाहता है कि प्रियंका गांधी की रोड शो को कवरेज मिले पहले पन्ने पर। उन्नाव के मामले में भी ऐसा हुआ। सीए को लेकर जब भी प्रियंका गांधी ने सक्रियता दिखाई तो बीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो एक तरीके से आक्रामक मुद्रा में आ गए। अगर बसपा की और समाजवादी पार्टी की बात करें तो मायावती और अखिलेश यादव दोनों ट्वीट के जरिए विपक्षी होने की रस्म अदायगी तो कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक के संघर्ष में प्रियंका गांधी ही लीड लिए हुए हैं। हर मामले में वो आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का स्पेस है उसे कौन भरेगा, इसे लेकर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं, एक तमाम अटकलें लगती रही हैं। लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में 3 दशक हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी एक तरीके से सियासी जमीन गंवा चुकी है कांग्रेस। उससे पहले जब सत्ता में होती थी तो सवर्ण, दलित और मुस्लिम ये वोट बैंक उसके हुआ करते थे। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो समाजवादी पार्टी के खेमे में मुस्लिम पक्ष का आकर्षण हो गया और दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ चला गया और कांग्रेस नेपथ्य में चली गई। अब प्रियंका गांधी ने फिर से दलित और मुस्लिम पर जिस तरीके से फोकस किया, हाल के दिनों में भीम आर्मी का भी साथ दिया है, कई मौके पर उनके साथ खड़ी हुई हैं, तो उसके बाद से एक बात एकदम साफ है कि प्रियंका गांधी अब दलित मुस्लिम जो उनका वोट बैंक कांग्रेस का था उसे वापस फिर से अपने खेमे में खींचना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अपना मिशन 2022 उसको कामयाब बनाना है। और यही वो वजह है जहां पर दूसरे दलों में भी काफ़ी चिंता हो गई है। हम ये बात करें कि बीजेपी को काफ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता से क्या नफ़ा नुकसान होगा, उससे पहले सपा और बसपा की चिंताओं को भी देख लेते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रियंका गांधी सक्रिय होती हैं, दलित मुस्लिम की बात करती हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में खासी हलचल हो जाती है। राहुल गांधी के साथ अपनी गठजोड़ कर चुके अखिलेश यादव सीधे तौर से प्रियंका गांधी पर हमलावर होने से सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन मायावती कोई भी मौका नहीं छोड़ती। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो प्रियंका गांधी पर हमलावर हो जाती हैं। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस भले ही प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रही हो, इतनी मजबूत भले ही हो जाए, इतनी मजबूत जरूर हो जाए जिससे वो विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी कर सके, उसमें बंटवारा कर सके। लेकिन उससे ज़्यादा अगर ताकत बढ़ती है कांग्रेस की
तो ये बीजेपी मानती है, उसके रणनीतिकार मानते हैं एक बड़ा खतरा हो सकता है उनके लिए। तो फिलहाल बीजेपी अभी जो एक प्ले फील्ड दे रही है, एक तरीके से उसकी कोशिश रहती है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी को वो तवज्जो ज़्यादा देते हैं, बाकी मायावती और अखिलेश पर सीधे तौर से हमलावर होने पर या तीखे हमले करने से परहेज करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब सारे दलों की कोशिशें यही हैं कि अब जब चुनाव होने हैं 2 साल बाद, तो उस चुनाव में कैसे अपनी गोटियां सेट की जाएं, कैसे सियासी बिसात बिछाई जाए। कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि योगी सरकार बनाम प्रियंका गांधी की सियासी बिसात बिछ जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा वो भी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता है कि योगी सरकार उन्हें ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, और एक तरीके से उसी वजह से विपक्ष का जो स्पेस है उसमें प्रियंका गांधी सीधे तौर से लीड पर नजर आती हैं, अव्वल पायदान पर नजर आने लगी हैं। और आने वाले दिनों की सियासत वही कामयाब होगी, उसी का सिक्का चलेगा, उसी की सियासी जमीन पुख्ता होगी, जिसे ये समझ होगी कि कौन उसका असल दोस्त है और सबल दुश्मन कौन है। सारे दल यही कर रहे हैं, इसी हिसाब से वो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, वार पलटवार होता है। प्रियंका गांधी की सक्रियता पर योगी सरकार का एक्शन मोड में आना इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नमस्कार।